यह जो कुछ मान्य संप्रदाय हैं भारतवर्ष में, इसी प्रकार इसी क्रम में एक क्रिया संप्रदाय को भी जोड़ लें, क्योंकि इससे पूर्व क्रिया संप्रदाय या क्रिया योग जैसी कोई बात विश्व में नहीं थी। कभी रही होगी, किसी औपनिषदिक काल में रहा होगा, तभी तो इसका पुनर्जागरण हुआ। भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने इस योग को विवस्वान को दिया, उनसे फिर मनु को प्राप्त हुआ, मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए राजर्षियों को प्राप्त हुआ और पुनः कलयुग के आगमन से यह धीरे धीरे नष्ट हो गया। फिर इसी कलयुग में जब इस कलयुग का भी समापन हो रहा था, तो श्रीमन्नारायण जो भगवान बाबा जी के रूप में हिमालय में विराजते हैं, उन्होंने पुनः इसको पुनर्जीवित कर दिया और उन्होंने सप्तर्षि मंडल के ऋषि लाहिड़ी महाशय को पुनर्जन्म लेने के लिए आदेशित किया और उनके माध्यम से क्रिया योग का पुनः प्रसार किया। क्रिया परंपरा में भी कोई बाबा जी को लेकर के, कोई लाहिड़ी बाबा को लेकर के सब अपने अपने दुकान चला रहे हैं, लेकिन वस्तुतः जब मैं सभी को देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही हृदय से मतलब क्या कहें, हृदय में वेदना उठती कि जो लोग श्रद्धालु हैं वे तो वो मन में विश्वास श्रद्धा रख के जा रहे हैं, योगी कथामृत पढ़ के जा रहे हैं, पुराण पुरुष को पढ़कर जा रहे हैं कि उनके जीवन में भी वही क्रिया योग होगा, वही क्रिया योग प्राप्त होगा, जो क्रिया योग उनके जीवन को जो है सो उच्च कोटि का संत बना देगा, उनमें दिव्यता आ जाएगी, उनमें योग सिद्धियां आ जाएंगी। यह गुरु शिष्य परंपरा है। अब लाहिड़ी बाबा की परंपरा को देखें तो लाहिड़ी बाबा के कई प्रमुख शिष्य हुए, जिसमें सब प्रमुख हुए पंचानन भट्टाचार्य, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, भूपेंद्र नाथ सान्याल, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, स्वामी केशवानंद जी महाराज। ये सब जो हैं कुछ विशेष उनके शिष्य लोग हुए, जिसमें स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की परंपरा चली, लेकिन उनके एक शिष्य हुए ज्ञानेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय। उसके बाद वो परंपरा समाप्त हो गई, अभी दिखाई नहीं देती है उनके परंपरा में, कोई ऐसा मुझे मिला नहीं है। पंचानन भट्टाचार्य जी की परंपरा है, उनकी परंपराओं का इक्का दुक्का लोग अभी मौजूद हैं। सान्याल महाशय की परंपरा भी विलुप्त ही हो गई है, क्योंकि ज्वाला प्रसाद तिवारी उनके प्रमुख उत्तराधिकारी थे, उनके जाने के बाद वह परंपरा भी विनष्ट हो गई। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी की परंपरा तो आप जान ही रहे हैं। उनके दो प्रमुख शिष्य हुए स्वामी सत्यानंद गिरि, जो यहाँ रह करके उनकी सेवा किए, करार आश्रम की स्थापना की, उनकी परंपरा जीवित है। और दूसरे जो परमहंस योगानंद जी महाराज की परंपरा चली, वह संस्था में जाकर के निबद्ध हो गई SRF और YSS में। और ये SRF और YSS जो SRF जो विदेश में अमेरिका में संचालित हो रहा है, YSS जो भारत में संचालित हो रहा है, यहाँ भी जो है सो क्रिया का मूल रूप मौजूद नहीं है। जैसे हमारी ऋषि परंपरा हुआ करती थी, ऋषि का पुत्र उस ज्ञान का वाहक होता था, जैसे भरद्वाज ऋषि हुए, है ना, भरद्वाज के पुत्र भारद्वाज हुए। इसी प्रकार ऋषि परंपरा चलती है और अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र के माध्यम से उस ज्ञान का संचार होता है। तो लाहिड़ी बाबा के पुत्र हुए तिनकौड़ी लाहिड़ी, तिनकौड़ी लाहिड़ी के प्रथम पुत्र हुए सत्यचरण लाहिड़ी, सत्यचरण लाहिड़ी के पुत्र हुए शिवेंदु लाहिड़ी, जिनका पिछले साल निधन हो गया है। वो भी विदेशों में घूम करके क्रिया योग का बहुत ही प्रचार प्रसार किया। उसके बाद अब उस क्रिया का वाहक कौन है पता नहीं, हाँ?
और उन्हीं की वंश परंपरा में मैं भी आता हूँ। सत्यचरण लाहिरी जो लाहिरी बाबा के अपने पौत्र हुए, मेरे गुरु उनके डायरेक्ट डिसाइपल हैं। तो यूँ कहें कि क्रिया योग की वास्तविक और वंश परंपरा से मैं निबद्ध हूँ। अब मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं कि मैं क्रिया योगशाला से कैसे जुड़ूं, क्रिया दीक्षा कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बहुत सारे मेल आते हैं। मैंने अपने मेरे तो कोई विशेष ऐसी मेरी संरचना नहीं है, यानी कि यूँ कहें कि मेरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है विकसित। मैं एक सामान्य सा योगी हूँ जो अपनी साधना में ज़्यादा फोकस करता हूँ और इधर उधर की बाह्य आडंबरों से मैं दूर रहता हूँ। इसीलिए मेरा प्रचार प्रसार भी नाम मात्र ही है। पहले वीडियो भी मैं कुछ महीनों पर दे देता था। अब इधर साधनात्मक व्यस्तता होने के कारण मैं उन वीडियो को भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं आप सबको यह जानकारी देने आया हूँ कि आप क्रिया योगशाला से कैसे जुड़ेंगे, आप मुझसे कैसे दीक्षा ले सकते हैं, इसके बारे में क्या नियम निर्धारित किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सब सुधी जनों को यह बता दिया जाए, अवगत करा दिया जाए, ताकि जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो वास्तव में सही क्रिया को अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन का आध्यात्मिक कल्याण करना चाहते हैं, अपने लोक परलोक को सिद्ध करना चाहते हैं, उनको सहायता मिल सके। तो इसलिए मैंने एक डिजिटल जो है सो गूगल का प्रयोग करके गूगल फॉर्म निकाल दिया। जो डिजिटल फॉर्म है उसको आप अपने जीमेल लॉगिन करके और आप उस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने वो खुल जाएगा और उसमें जो जो जानकारियों को ही मैंने इतना संक्षिप्त कर दिया है जिससे कि आपकी निजता का विशेष उल्लंघन न हो। जैसे जन्म तिथि के स्थान पे मैंने केवल आयु पूछा है, पता के नाम पे मैंने शहर का नाम पूछा है। तो इस प्रकार से हमने उसको, और मेल और व्हाट्सएप तो आजकल आवश्यक है। अब आप पूछेंगे मेल और व्हाट्सएप, तो मैं कोई इतनी बड़ी मेरी संस्था तो है नहीं कि मैं आपके मेल को इकट्ठा करके उसको बेचूंगा, उससे मुझे करोड़ों लाभ मिलेंगे। आप यह निश्चिंत रहें कि क्रिया योगशाला में जो भी आप गूगल फॉर्म भरेंगे उसकी पूर्ण गोपनीयता होगी। आप इसमें थोड़ा भी संकोच नहीं करें, क्योंकि आप सत्य से जुड़ने जा रहे हैं और क्रिया योगशाला सत्य के लिए समर्पित एक मंच है। और उस गूगल फॉर्म का एक्सेस सीधे मेरे पास है, इसलिए मैं ही उसको देखूंगा। वह फॉर्म इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक एक व्यक्ति जब हमसे संपर्क करते थे तो कई बार आरंभ में मैं उनसे जो है सो बातें किया करता था, उनसे संवाद स्थापित करता था जब कभी भी मैं खाली होता था, या उनको समय दे देता था कि आप इस समय कॉल करें। और उस संवाद स्थापित करने के क्रम में मैं उनसे कुछ बेसिक जानकारी पूछता था ताकि पता चले कि जो व्यक्ति जुड़ने जा रहे हैं उनका क्या आध्यात्मिक स्तर है। हर व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर अलग है, हर व्यक्ति का अध्ययन स्तर अलग है, हर व्यक्ति का इंटेलेक्ट का स्तर अलग है। लेकिन आत्मिक उन्नति करने का अधिकार जो है सो हर मनुष्य मात्र को है। भक्ति करने का अधिकार सबको है। भगवान से जुड़ने का अधिकार उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन क्या है कि अलग अलग स्तर वालों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई। कहीं अन्य परंपराओं में निबद्ध रहे हो, वहाँ भी कुछ आपने किया हो, वहाँ क्या किया, उसके क्या परिणाम हुए, पॉजिटिव परिणाम हुए, निगेटिव परिणाम हुए, उन परिणामों को हमें देखना पड़ता है। अगर निगेटिव परिणाम हुए तो पहले उनको दूर करना पड़ेगा, फिर से आपके नए जीवन में जो है आध्यात्मिकता का संचार हो सकता है। कई ऐसे जो है सो लोग हैं जो धर्माभास में जीते हैं। धर्माभास का मतलब हमारे शास्त्र में एक आया है कि एक होता है धर्म और एक होता है अधर्म।
धर्म किसे कहते हैं? तो शास्त्र ने जिन विधियों को प्रतिपादित किया उसको धर्म कहते हैं, और शास्त्र ने जिनका निषेध कहा है यानी कि डूज एंड डोंट्स, जो डोंट्स हैं वो क्या है? वो अधर्म है। और एक होता है धर्माभास, जो धर्म का काया का लेवल लिए रहता है। बाहर से लगेगा कि यहाँ बहुत धर्म हो रहा है, लेकिन अंदर क्या होता है? वहाँ अधर्म का ही बोलबाला होता है, अधर्म का ही व्यवहार होता है, इसलिए उसको धर्माभास कहते हैं। यानी कि ऐसा शोरूम जो बाहर से धर्म है, लेकिन अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें बिकने वाली जो वस्तुएं हैं वो अधर्म है। उसी के तौर पे बड़े बड़े अभी भारत में जो संस्थान हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद ही समर्थ हैं। जब आप उन संस्थानों में जाएंगे तो वहाँ आपको वेद, उपनिषद, हमारे रामायण इत्यादि नहीं मिलेंगे। वहाँ पुस्तकें तो बहुत सारी मिलेंगी, उनकी लाइब्रेरियाँ भरी हुई मिलेंगी, तरह तरह के पुस्तकें मिलेंगे। हमारे ही धार्मिक ग्रंथों में से कुछ कुछ सूत्र उठा करके और उसको अपने स्वार्थ के हिसाब से मनमाना तरीके से उसको एक नए नैरेटिव परसेप्शन के साथ वो रखते हैं वहाँ पे, और लोगों को लगता है कि मैं वहाँ धर्म करने जा रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ न शास्त्र का पूर्ण रूपेण पालन होता है, न वहाँ हमारे जो है सो उपनिषद पुराण आदि का जो है सो अध्ययन अध्यापन होता है, न उसको पढ़ाया समझाया जाता है, न उसकी बिक्री होती है, न वहाँ उसको जो है सो देखना भी जो दुर्लभ है। लेकिन वो तथापि बड़े बड़े धार्मिक संस्थान कहे जाते हैं। ये सब क्या है? धर्माभास है। तो आपको सावधान रहना चाहिए कि धर्म क्या है और धर्माभास क्या है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो वही मैंने कहा कि एक फेसबुक पे मेरा चैनल है, आप फेसबुक पे क्रिया योगशाला सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी ये गूगल शीट का लिंक दिया हुआ है। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो वीडियो फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, यूट्यूब का लिंक वहाँ डाल देता हूँ। क्रिया योगशाला नाम का एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, और सबसे जो ऑथेंटिक और सबसे जो सामान्य रूप से है वो तो क्रिया योगशाला यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और आपको गूगल फॉर्म मिलेंगे, उस फॉर्म को आप भरें। फॉर्म भरने का ये मतलब नहीं है कि आपको दीक्षा दे ही दी जाएगी। फॉर्म भरने का मतलब ये है कि आप क्रिया योगशाला से जुड़ गए। क्रिया योगशाला एक फॉर्म को रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद उसके जो है सो एक शॉर्ट नोट बनाता है हर व्यक्ति का, और उसके हिसाब से जो है उसको आगे अध्यात्म में उसको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। हाँ, अब जो लोग भी उस गूगल शीट को भरेंगे उनको आरंभ में ऐसी मेरी योजना है कि उनको लेसन दिया जाएगा जो क्रिया पाठमाला के नाम से जाना जाएगा। उसके अनेक भाग होंगे। क्रिया पाठमाला भाग 1, भाग 2, भाग 3। यह जो है सो मासिक पत्रिका तो इसको नहीं कह सकते, इसको लेसन कहेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से प्राचीन काल में जिस प्रकार आश्रम में रह करके शिष्य गुरु से जो है सो समाज का, विज्ञान का, अध्यात्म का ज्ञान ग्रहण करता था, उन्हीं विषयों को मैं लेसन के माध्यम से लाने जा रहा हूँ। आप घर बैठे हुए 1 महीने में 1 लेसन जाएगा, और उस 1 लेसन को पढ़ना है, उस पर मनन करना है और उसके जीवन में अपनाना है। आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास समय नहीं मिला, आप उसको पढ़ नहीं पाए। इसलिए उसको पढ़ने और उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, आपके मन मस्तिष्क में वो बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाए, आपके जीवन में वो रच बस जाए, वो शिक्षाएं क्रिया योगशाला की, उसके लिए आपको 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। फिर दूसरे महीने में दूसरा लेसन आपको दिया जाएगा।